पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मंदिरा और विक्रम राधा के घर पर ठहरते हैं। नाना जी भविष्यवाणी करते हैं कि मंदिरा को उसकी मां जल्द मिल जाएगी। वो राधा से कहते हैं कि उसके पिता उससे बहुत दूर हैं। लक्ष्मी सोचती है कि राधा के पिता उससे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। इधर विक्रम दिल्ली जाने के लिए रवाना होता है और उधर देर से आने की वजह से निर्मल पर श्यामा नाराज होती है। रानी होजेर से अपने पैसे वापस मांगती है। रफी और निर्मल होजेर को खत्म करने का फैसला करते हैं। अब आगे। हेलो हेलो, कौन था? बीबी जी कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तुम जाओ। हेलो आयशा। हाँ हाँ, मैं आयशा ही बोल रही हूँ। तुम बार बार फोन करके मुझे तंग क्यों कर रहे हो? What is your problem? तुम मुझसे इतना डरती क्यों? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ आयशा, जस्ट वंस। नहीं, तुम मुझसे सिर्फ मिलना नहीं चाहते क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। You hate me। मैं तुम्हारे चुंगल से भाग आई थी और इसलिए भाग आई थी क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं। Do you understand that, damn it? Calm down, Aisha. Please, just relax. No, I can't calm down and I can't relax. तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना उज़ैर वालिया, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि I am absolutely safe। मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते हो ना ताकि तुम मुझे मिटा सको, ताकि तुम मुझे खत्म कर सको। In fact, तुम मुझसे डरते हो because you want to be safe। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी काली करतूतों का चिट्टा मैं खोल सकती हूँ। Yes, you are scared of me and I am going to do it। You hear me, Uzair? I am going to do it। मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ आयशा, जस्ट वंस। No, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी और ये बात तुम अच्छी तरह से सुन लो। यहाँ पर दोबारा फोन करने की कोशिश मत करना। You understand? तुम मुझसे खुद मिलने आओगी आयशा, अपने आप मुझसे मिलने आओगी। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे टुकड़े टुकड़े करने से पहले मुझे उज़ैर वालिया को खत्म करना होगा। I must kill him and I will kill him today। मैं आज उज़ैर वालिया को खत्म कर दूंगी। Kill him today। हेलो। हेलो मिस्टर वालिया, तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम रानी? तुम क्या समझते हो मुझे फंसाकर तुम खुद बच जाओगे? अरे मुझे पुलिस और जेल से कोई डर नहीं, समझे? मैंने तुम्हें फंसाया, यह तुम्हारी गलतफहमी है रानी। ब्लैकमेल करने की धमकी तुमने मुझे दी थी, उल्टा इल्जाम मुझ पर। ब्लैकमेल? छी छी छी, कितना घटिया लफ्ज है। मैं तो तुम्हारे साथ एक बिजनेस करना चाहती थी, मगर अफसोस तुमने मेरे उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। ऐसा करते हैं रानी, आमने सामने बैठकर ये सारी बातें तय कर लेते हैं।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस बार मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, समझे? अंडरस्टैंड? हेलो हेलो। उज़ैर वालिया, बेडरूम से आके यहाँ सो गई। गुड मॉर्निंग वकील साहिबा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आपके कपड़ों से परफ्यूम की खुशबू आ रही है, कुछ स्पेशल है? सेमिनार है आज। कहाँ? वही जहाँ हमारे ज्यादातर सेमिनार्स होते हैं, सेवा सदन में। So silly I am. सुबह सुबह मेमोरी लैप्स हो गया। ये तो याद है ना कि मैं कौन हूँ और आप कहाँ बैठे हैं? नहीं, आप कौन हैं? हम पहले मिल चुके हैं कभी? अच्छा, नहीं मिले तो अब मिल लेते हैं। मैं हूँ लक्ष्मी पाठक, जिसकी बहुत ही भुलक्कड़ सी बेटी है जिसका नाम है राधा पाठक। हाँ, जिसकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है। कहीं आप ही तो राधा पाठक नहीं? पता नहीं, याद नहीं है। गुड मॉर्निंग। आज बात करने के मूड में नहीं है? उज़ैर वालिया डेड? मर्डर और सुसाइड? पापा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ पढ़ा। उज़ैर वालिया इज मर्डर्ड। मर्डर नहीं, सुसाइड। यानी आप जानते हैं? बिल्कुल। फिर भी आप I'm surprised you're not. बेटा, I am reading a very important article. अगर इजाजत हो तो can I please go back to it? लेकिन वो आपके दोस्त थे ना? दोस्त नहीं, जान पहचान थी, just a business acquaintance. आपके वो बहुत सारे काम किया करता था? बहुत सारे तो नहीं, हाँ थोड़े बहुत किया करता था, वो भी business related. आपको उसकी परवाह नहीं है? क्यों? होनी चाहिए। Yeah, I mean, you know how it is. बेटा, you know something? ये उज़ैर वालिया, ये एक डीलर, he was a businessman. मेरे उससे ताल्लुकात सिर्फ बिजनेस रिलेटेड थे, nothing personal at all. अब उसकी जाती जिंदगी में क्या होता है क्या नहीं, उसकी मुझे क्या पड़ी? I'd like to go for his चौथा, जरूर जाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं? बेटा बेटा बेटा, he was found hanging. Then why is the press so confused? अब मुझे क्या पता? पापा, ये एक फेमस लॉयर का जवाब नहीं है। और ना ही हम दोनों किसी कोर्ट में खड़े। पापा, उज़ैर वालिया की मौत सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, it's a case. And I'm surprised how come you're not interested in it? पापा, आप उन लोगों में से है जो एक हाई प्रोफाइल मीडिया अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ते नहीं हैं। बेटे, please can you stop it at this? I think this conversation is leading to nowhere. हमारी बात कहीं नहीं पहुंच रही। मेरे पास बहुत जरूरी काम है करने के लिए। बेटे, मुझे ये केस बहुत ही इलॉजिकल और इरिटेटिंग लगता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटे प्लीज, कैन वी टॉक समथिंग एल्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है इस वक्त? बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम अभी से मेरे साथ काम करना शुरू कर दो, वरना आई एम अफ्रेड कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम कोर्ट में एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े। That sounds exciting. Not really. I want you to start working right away. Right away? Like when?
like yesterday. हेलो। हाय। हाय। गेस व्हाट? व्हाट? आज से मैं अपने पापा के साथ काम करना शुरू कर दूंगी। कैन यू बिलीव इट? दैट्स ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक्स राधा। राधा, क्यों ना तुम हमारे साथ काम करना शुरू कर दो? दैट बी अ लॉट ऑफ फन। हम इकट्ठा काम करेंगे एंड we'll have a lot of fun. Can you imagine? या लेकिन मैं तुम्हारे पापा की फर्म में काम नहीं करना चाहती। क्यों? मेरे सपने अलग धागों से बुने हैं, मैं उन्हें हासिल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम शुरुआत हमारे साथ कर सकती हो और फिर जैसे ही तुम्हें तजुर्बा मिलता है तुम यू कैन स्टार्ट इंडिपेंडेंटली, राइट? मंदिरा, मैं जानती हूँ मेरी मंजिलें क्या है और मैं ये भी जानती हूँ कि उन तक कौन सा रास्ता पहुँचता है। ओह, तो ये तय है कि तुम हमारे साथ बिल्कुल काम नहीं करोगे? But you get along. All the best. Bye. बाय। Anyway, I have to get dressed. एकदम अच्छा। बेटा तुम ठहरो, मैं जरा खिड़की खोल देता हूँ। संभालो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। स्विच बोर्ड कहाँ है? स्विच बोर्ड क्या बेटा, बल्ब ही नहीं होंगे। कनेक्शन ही कट ऑफ हुआ होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह की हालत इतनी खराब होगी। ऑब्वियसली नानू, आपने थोड़ी सोचा होगा। आपको तो लगा होगा काफी साफ सुथरी होगी ये जगह। हाँ हाँ, पिछले 14 साल में यहाँ रोशनी तो नहीं आई। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं हर साल दिवाली को यहाँ पर दिया जलाने आता था। आप पिछली बार कब आए थे नानू? ये कोई 4-5 साल पहले। फोन को देखकर तो नहीं लगता। लेकिन बेटा मैं दिया बाहर जलाया करता। You're so cute, नानू। देखो बेटा, ये जगह मुझे तुम्हारे लायक नहीं लगती, कोई और जगह देखते। नहीं नहीं नहीं, this is perfect, this is brilliant। नानू आप सोचिए, बम्बई में एक छोटे से कमरे में 20-20 कुर्सियां लगाकर ऑफिस बन जाते हैं। आपने कभी कोर्ट के बाहर देखा है वकीलों को? एक छोटी सी साइकिल पर अपनी ऑफिस चलाते हैं वो लोग। और तो और पेवमेंट पर एक टेबल कुर्सी लगा देते हैं, कहते हैं ये ऑफिस है। ये तो स्वर्ग है उसके कंपैरिजन में। अरे बेटा क्या स्वर्ग है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। ये जगह मेरे लायक है नानू। ग्रेट प्लेस। किसी की बात सुनती क्यों नहीं बेटा? सोचिए ना नानू, यहाँ से बड़े ताऊ जी ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, यहीं से मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूंगी। Look at these books. Look at these books. बस जरा सी साफ सफाई कर लूं नानू, forget it. Look at these books. I'll be the youngest lawyer with such a great collection of books, नानू। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। जी नहीं, मैं पागल नहीं हुई, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब हमें ये कमरा साफ करना है। कल से मुझे यहाँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। अरे बेटा कोई स्ट्रेस लिए बगैर ही। नानू, अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगी तो सामान कैसे बेचूंगी? अभी तो मेरी हालत उस सेल्स वुमन जैसी है जो डोर टू डोर जाती है, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बस उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देते हैं लोग। But this is very bad. सेल्स वुमन भी तो इंसान है, वो किसी मजबूरी से काम कर रही होगी। अपने पति की कम तनख्वाह में कुछ ऐड करने की मजबूरी, घर चलाने की मजबूरी, बच्चों को पालने की मजबूरी, उनको पढ़ाने की मजबूरी। नानू, नानू, सिर्फ सेल्स वुमन के साथ अपने आप को कंपेयर कर रही थी क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि हाउ आई फील अबाउट दिस प्लेस। ना ही मैं सेल्स वुमन हूँ, ना ही यहाँ कोई और सेल्स वुमन है, राइट? बेटा मैं जरा भावुक हो गया था। अगर इस बहस को कमती करें और ये साफ सफाई काम करना शुरू करें। क्योंकि कल मुझे यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी है। मंदिरा ने तो आज से प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी निर्मल जोशी के साथ। क्या कह रही हो बेटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? आप उसे फोन कर कांग्रेचुलेट करते? ये बेटा मैं उससे कहता कि अपना कैरियर शुरू करने के लिए निर्मल जोशी अच्छा आदमी नहीं है। नानू, वो मंदिरा के पापा हैं। बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। पापा, जब भी मैं कोई केस फाइल पढ़ती हूँ तो मुझे एक रिजेम्बलेंस दिखाई देता है किताबी जिंदगी और असली जिंदगी में, खासकर आपके केस फाइल्स। दे आर अमेजिंग। Really? What's so amazing about my cases? ऐसी हैरत वाली बात क्या है बताओ? पापा,
आपका कोई भी क्लाइंट बेगुनाह नहीं है, लेकिन उसकी बेगुनाही बड़ी तरीके से साबित की गई है। इससे एक बात साफ झलकती है, हम जिस समाज में रहते हैं वहां इंसाफ को बरकरार रखने के लिए हम कानून बनाते हैं, लेकिन अंदरूनी सच्चाई ये है, या फिर ये सब पढ़कर मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कानून सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम गुनहगारों को शय दें। अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखिए ना, फर्ज कीजिए कि हमारे समाज में कानून नाम की कोई चीज ही ना हो, तो there would be absolute chaos. So what? डार्लिंग, अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, कोई कत्ल करेगा तो उसे सजाए मौत। अगर सब अपनी मनमानी करने लगे तो जैसे को तैसे वाली हालत हो जाएगी। An eye for an eye. एग्जैक्टली, यही तो इंसाफ है ना। अगर शक की बिना पर किसी बेगुनाह को सूली पर चढ़ा दिया जाए तो क्या ये इंसाफ है? नहीं ना। इसीलिए हमें कानून की जरूरत पड़ती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आपके तमाम केसेस में गुनहगार बच गया है और बेगुनाहों को सजा मिली? आहा, ये तो सिर्फ एक लहजा है। लहजा तो कानून का भी है पापा, जिसे बरकरार आप रखते हैं ताकि सबको बराबर इंसाफ मिले। देखो बेटे, वकालत भी एक प्रोफेशन है, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। एक मोची को ही देख लो, कितनी मेहनत करके पैसा कमाता है। एक दर्जी को देख लो, अपनी कला की बिना पर अपनी रोजी रोटी कमाता है। ठीक उसी तरह एक वकील भी अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को बचाता है। जी नहीं, एक वकील को अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल अपने मुवक्किल को बचाने के लिए नहीं, उसे इंसाफ दिलाने के लिए करना चाहिए। अब ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की नई वकील बोल रही है। नई नई वकालत पास की है ना, इसीलिए इतनी आदर्शों और सिद्धांतों की बातें कर रही है। जब लोग प्रोफेशन को प्रैक्टिकल में बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। या तो वो सीधा बिजनेस करने लगते हैं, या फिर चिड़चिड़ा हो जाते हैं, लोगों को, दुनिया को गालियां निकालने लगते हैं, अपनी कमजोरी और नाकामयाबी के जस्टिफिकेशन देते फिरते हैं। जब तुम हकीकत की दुनिया में कदम रखोगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नानू, अब शुरू कर दीजिए अपना लेक्चर। काय के बारे में? यही कि यहाँ गणपति बापा की स्थापना हुई है, रोज सुबह पूजा करना, और इस ऑफिस में कोई भी गलत काम ना हो, भगवान के उसूलों के खिलाफ कोई काम ना हो, इसका ध्यान रखना। बेटा, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो गणपति की स्थापना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और तुम भी बेटा सुबह ऑफिस आने पर नमस्कार करना, अगरबत्ती जलाना। देखना, कोई भी नया काम शुरू करोगे उसमें सफलता मिलेगी और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। क्या ह्यूमन ट्रेजेडी है ये क्या ट्रेजेडी हो गई इसमें? देखिए ना नानू, हर काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हमें सफलता प्राप्त हो, ताकि हम कोई गलत काम ना करें। ये जरूरी क्यों है कि हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि भगवान है जो हमें देख रहा है, और इसीलिए हमने कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत और सही का फैसला इंसान खुद क्यों नहीं कर सकता? बेटा, इंसान गलतियों का पुतला है और कुछ लालची भी है। लेकिन इसलिए क्योंकि मैं खुद कोई गलत काम करना ही नहीं चाहती। आखिर तुम बेटी किसकी हो? सुधांशु पाठक की। नानू, आप इतना बुरा क्यों मानते हैं? मैं कोई बुरा नहीं मानता। मैं मजाक कर रही थी भाई। नानू, आपको पता है ना माँ मेरे लिए क्या मायने रखती है। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ये तलाक हुआ ही क्यों, जब माँ पापा के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं था? बेटा, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ भावना भी नहीं थी, आपस में बांटने के लिए कुछ था नहीं। तो फिर शादी क्यों की? तुम्हें पैदा करने के लिए। यानी इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे माँ और बाप का नाम देने का एक कॉन्ट्रैक्ट था। क्यों?